तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करे, किधर गमन करे? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। और प्रकाश किरण का सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो। ध्यान रखें, प्रकाश किरण का सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो जो अपवर्तित प्रकाश किरण होती है वो पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है, अर्थात उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। जैसे ये कोई आपने इधर चित्र में देख लें, सघन माध्यम हमने ले लिया, सघन माध्यम के रूप में जल ले लें या कांच ले लें, है ना। विरल माध्यम के रूप में हमने देखा जल या कांच से विरल कौन होगा? हमने हवा ले लिया। सघन माध्यम और विरल माध्यम को जो अलग अलग कर रहा है पृष्ठ, उसको हमने क्या दिया? पृथक्कारी पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो हमने देखा कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कर रही है और वो अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, और वो अपवर्तक पृष्ठ पर जो आपतित हो रही है ना, तो वो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो क्रांतिक कोण है। यानी कि अभिलंब के साथ ये आपतित प्रकाश किरण जो आपतन कोण बना रही है वो क्रांतिक कोण के बराबर है। ये आपका नॉर्मल हो गया। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, चूंकि प्रकाश किरण क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अपवर्तन कोण को कहां से मापते हैं आप? अभिलंब से, यानी कि यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब जो ये आपतित प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के पश्चात पृथक्कारी पृष्ठ के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है। अगली कंडीशन में हम क्या करें कि यदि आपतन कोण स्मॉल आई इज ग्रेटर देन थीटा, यानी कि आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से अधिक कर दें। कहने का मतलब सघन माध्यम में हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो क्या होगा? इस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कर रही है वो विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि विरल माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ, विरल माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ से वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश किरण आपने सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराई थी वो विरल माध्यम में प्रवेश किए बिना ही वापस पृथक्कारी पृष्ठ से सघन माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहने का मतलब हमने कोई दूसरी वाली प्रकाश किरण ली ये, और इसका जो ये आपतन कोण होगा वो स्मॉल आई इज ग्रेटर देन कैसा हो जाएगा? थीटा सी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो कोण है वो थीटा सी है, क्रांतिक कोण के बराबर। अब आपने इतना कोण लिया है, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। तो इस स्थिति में क्या होगी कि जो ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में आपतित हो रही है वो विरल माध्यम में प्रवेश किए बिना ही वापस सघन माध्यम में लौट जाएगी। और कहां से लौट जाएगी? पृथक्कारी पृष्ठ से। इस घटना में आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कर रही है, लेकिन विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर रही है, अर्थात जो आपतित प्रकाश किरण है उसका परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन। तो इसे हम कह देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है भाई। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। क्या लिखेंगे? जब
कोई प्रकाश किरण कहां से चलती है भाई? सघन माध्यम से। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण, कौन सी प्रकाश किरण? तो वह प्रकाश किरण का मतलब है जो प्रकाश किरण सघन माध्यम में आपतित हो रही थी, तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम का मतलब क्या है? जिस माध्यम में वो प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, कहने का मतलब सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आगे हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। दो शर्तें हैं। पहली क्या है? प्रकाश किरण सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जानी चाहिए? बताओ, किस माध्यम में जानी चाहिए? सघन से विरल में। नंबर 1, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। क्लियर? और दूसरी जो शर्त है वो ये लिखी थी हमने, यानी कि जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्या लिख देंगे? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्लियर? अब यहां पे एक नोट और लिखना आपको। क्या? आपको मैंने बताया था कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है, अर्थात जो परावर्तित प्रकाश है उसकी तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कम होती है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में ऐसा नहीं होता है। जितनी आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है उतनी ही परावर्तित प्रकाश की तीव्रता होती है। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अधिक चमकीले और स्पष्ट बनते हैं। ठीक है? तो इस बात को भी लिख देंगे। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन
की घटना में परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में कोई कमी नहीं होती है, अर्थात या इसलिए प्रतिबिंब अधिक चमकीले, इसलिए प्रतिबिंब अधिक चमकीले व स्पष्ट बनते हैं। क्लियर? चूंकि पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में कोई कमी नहीं होती है, इसलिए प्रतिबिंब अधिक चमकीले और स्पष्ट बनते हैं। अब इसके बाद हमें देखेंगे एक न्यूमेरिकल। आपका न्यूमेरिकल है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो, कितना अपवर्तनांक दिया हुआ हीरे का? 2.42 हो, तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है आपको? क्रांतिक कोण की। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हमने आपको क्रांतिक कोण को पूरा डिटेल में समझाया ही था और क्रांतिक कोण का हमने आपको सूत्र भी निकलवाया था, तो उसी सूत्र का उपयोग करके आप इसको सॉल्व करेंगे। रही बात कुछ वैल्यूज की जो आपको यूज करनी पड़ेंगी, वो हमने आपको यहाँ पर दे रखी है। इस वैल्यू का यूज करके आप हीरे के क्रांतिक कोण की गणना कीजिए करेंगे। एक बात और हम आपको बता रहे हैं कि अपवर्तन कोण का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। कोई प्रकाश किरण मैक्सिमम अधिकतम कितनी अपवर्तित हो सकती है, तो कोई प्रकाश किरण अधिक से अधिक 90 डिग्री अपवर्तित हो सकती है। कितनी अपवर्तित हो सकती है? 90 डिग्री। कहने का मतलब अपवर्तन कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री हो सकता है। और ये 90 डिग्री आपको कब मिलता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। ठीक है, तो इसको भी मैं नोट किए देता हूं आपके लिए। क्या? अपवर्तन कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और ये 90 डिग्री कब प्राप्त होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में कितने कोण पर आपतित होगी? क्रांतिक कोण पर। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण पर आपतित होगी तो आपको अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है। और ये अपवर्तन कोण का मैक्सिमम मान है, इससे ज्यादा मान संभव नहीं है अपवर्तन कोण का। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और जो मैंने ये आपको न्यूमेरिकल दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखेंगे।